नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा, आप देख रहे हैं शेयर बाजार लाइव। नमस्कार, मैं हूं रजत। और वही बात है कि बिल्कुल थिन वॉल्यूम्स के बीच कारोबार है। ये हफ्ता बहुत क्रूशियल है, साल की आखिरी एक्सपायरी कटेगी, जैसे से ईयर एंडिंग होगी तो कहीं ना कहीं हलचल मार्केट पे स्ट्रांग होगी। वॉल्यूम्स की कमी है नो डाउट दीपाली, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर इस समय एक्शन देखने को मिल सकता है। और अब जो सबसे बड़ा ट्रिगर मार्केट के पास रहेगा वो है बजट। लेकिन एक ट्रिगर आपने मिस कर दिया। आज के लिए मार्केट्स के लिए एक और टॉकिंग पॉइंट होगा, वो है लॉन्ग टर्म कैपिटल टैक्स गेन्स। क्या ये लगेगा या फिर नहीं, क्योंकि पीएम मोदी ने तो साफ इंडिकेशन दिया। उन्होंने कहा है कि जो लोग शेयर बाजार से कमाते हैं उनकी तरफ से एक फेयर कंट्रीब्यूशन होना चाहिए नेशन के लिए थ्रू टैक्सेस। वहीं वित्त मंत्री अरुण जेटली की ओर से उसके बाद एक स्टेटमेंट आया जिसमें उन्होंने कहा कि कोई भी टैक्स लगाने की योजना लॉन्ग टर्म गेन्स पर उनकी नहीं है। तो दो स्टेटमेंट्स जो कि आज के सेशन में दिन भर स्टॉक मार्केट के लिहाज से टॉकिंग पॉइंट हो सकते हैं। लेकिन एक और टॉकिंग पॉइंट है, वो है एसजेएक्स निफ्टी, क्योंकि एकमात्र ये एक ऐसा इंडिकेशन है ओवरऑल इंटरनेशनल मार्केट से जो कि नेगेटिव सेंटिमेंट्स दे रहा है और 31 अंक नीचे 7965 पर ट्रेड कर रहा है। लेकिन आज का आउटलुक क्या रखना चाहिए? बिल्कुल दबाव में मार्केट तो नो डाउट शुरुआती सत्र में फिर से बिकवाली ही रहेगी। 31 अंक नीचे एसजेएक्स निफ्टी। एशियन मार्केट्स में हैंगसेंग बंद है, रेस्ट ऑफ द एशियन प्ले कोई इतना स्ट्रांग है नहीं। एफआईज जो कैश मार्केट में और एफएनओ में लगातार बिकवाली कर रहे हैं, वो एक नेगेटिव पॉइंट इंडियन मार्केट्स के लिए पैन आउट होता चला जा रहा है। और ये बिकवाली लगातार बढ़ रही है क्योंकि पिछले सत्र में भी क्वांटम बहुत हैवी था। 1373 करोड़ की एफएनओ में और 1462 करोड़ की कैश मार्केट में बिकवाली जो है वो एफआईज ने की है। अब प्रॉब्लम ये है कि लोअर हाइज क्रिएट हो रहे हैं मार्केट में, तो जब तक ये 8020 8055 के ऊपर नहीं निकलते तब तक हो सकता है कि बिकवाली और बढ़ जाए। और फिर से मैं कहूँगा कि जो बजट रिलेटेड स्टॉक्स हैं जैसे कि एग्री स्टॉक्स, एजुकेशन, डिफेंस, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं, रेलवे स्टॉक्स, जहां पर अब फोकस क्लियर कट बढ़ता हुआ नजर आएगा क्योंकि डिमार्केशन करना होगा मार्केट को इस समय कि कौन से सेक्टर्स, कौन से पेरिफेरल सेक्टर्स हैं जो इस समय लीडरशिप पोजीशन संभालेंगे। तो साफ तौर पे काउंटर स्पेसिफिक मूव होगा और बाजार पे बिकवाली जो है वो कंटिन्यू रह सकती है। बिल्कुल, बाजार में सेंटिमेंट्स नेगेटिव रह सकते हैं, लेकिन जो स्टॉक्स हैं वो हम बताएंगे आपको, जो कि आज दिन में आपकी कमाई कराएंगे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं इंटरनेशनल मार्केट्स का हाल। क्या क्यूज मिल रहे हैं आज की ओपनिंग से पहले? एसजेएक्स निफ्टी हालांकि 30 पॉइंट्स नीचे 7966 के लेवल्स पर ट्रेड चल कर रहा है। सीधे चलते हैं न्यूज रूम और हमारे साथ संदीप मौजूद हैं ओवरऑल इंटरनेशनल मार्केट्स का हाल लेकर। बताइए संदीप। शुक्रिया दीपाली। काफ़ी मिक्स क्यूज़ हैं आज इंटरनेशनल मार्केट से। एशिया की शुरुआत जो है वो काफ़ी मिक्स देखने को मिली है। कॉस्पी ताइवान हालांकि तेज़ी की इंडिकेशन दे रही है, लेकिन हाँ, शंघाई की जो शुरुआत है वो नेगेटिव टेरिटरी के साथ हुई है और एसजेएक्स निफ्टी भी ऊपरी स्तरों से जो प्रेशर है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। अच्छी बात यह है कि यूएस के मार्केट्स में 1.4% के आसपास के गेंस थे और साथ ही साथ यूरोपियन मार्केट्स में देखें तो कोई बहुत ज़्यादा बड़ी गिरावट वहाँ नहीं देखने को मिली। हालांकि मिक्स टेरिटरी में वहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिली। यूएस में जो कंट्रीब्यूट कर रहे थे सेक्टर्स, उसमें आईटी और हेल्थ के सबसे ज़्यादा गेन कर रहे थे और मजबूत आर्थिक आंकड़े आए वहाँ पर, जिसकी वजह से बाजारों में तेजी देखने को मिली। एक तो नए घरों की बिक्री के आंकड़े आए, 5.25% के आसपास के गेंस थे, वो अनुमान से बेटर था और साथ ही साथ कंज्यूमर सेंटीमेंट का जो आंकड़ा है 98.2, ये भी अनुमान से बेटर था। तो इससे कहीं ना कहीं जो तेजी है वो मार्केट्स में बनती हुई दिखी। एक और राहत की बात है कि ऊपरी स्तरों से डॉलर इंडेक्स में भी थोड़ी सी रिट्रेसमेंट है वो देखने को मिली। ट्रेजरी यील्ड में भी थोड़ी सी नरमी देखने को मिली है। WTI क्रूड काफ़ी मिक्स था, काफ़ी फ्लैट था। लेकिन हाँ, एक ट्रिगर ये भी है कि आज यूरोपियन मार्केट्स और साथ ही साथ यूएस की जो मार्केट्स हैं वो क्रिसमस की हॉलीडे की वजह से आज बंद रहेंगे, तो वहाँ से कोई संकेत नहीं देखने को मिलेंगे। लेकिन हाँ, जैसे आप कह रही थी कि जो डोमेस्टिक फैक्टर्स है वो काफ़ी हावी हैं। जो कैपिटल गेन टैक्स लगाने की जो इंडिकेशंस हैं, जो संकेत हैं, वो कहीं ना कहीं डर आज इंडियन मार्केट्स पे हावी रहेगा, जिस वजह से आप देख रहे हैं एसजेएक्स निफ्टी की शुरुआत हालांकि काफ़ी अच्छी हुई थी, लेकिन हाँ, उसके बाद ऊपरी स्तरों से जो रिट्रेसमेंट है वहाँ पर भी देखने को मिला और अब 7950 के आसपास के जो लेवल्स हैं वो देखने को मिल रहे हैं। तो ग्लोबल मार्केट से कोई खास चिंता की वजह नहीं नजर आ रही है, लेकिन हाँ, जो डोमेस्टिक फैक्टर्स हैं वो शायद आज इंडियन मार्केट्स पे हावी होंगे और एक एक्सपायरी का ट्रिगर भी है इस हफ्ते का, जिस वजह से शायद जो उठा पटक है इंडियन मार्केट्स में देखने को मिल सकती है। जी, शुक्रिया संदीप आपका ये ओवरऑल क्यूज बताने के लिए। तो जो क्यूज इंटरनेशनल मार्केट से वो बहुत डेफिनेट नहीं है आज की ओपनिंग से पहले, न्यूट्रल कह सकते हैं। एफआईएस की अप्रोच बैड ही रही है। डीआईज ने खरीदारी की है, लेकिन एफआईएस की ऑलरेडी जो पोजीशंस वो बहुत लाइट हो चुकी है और क्योंकि ये साल का आखिरी हफ्ता है तो पोजीशंस और भी हल्की रहने की ही प्रोजेक्शंस हैं। सेंटिमेंट्स, टेक्निकल और एफ&ओ स्टैटिस्टिक्स जो है वो एक नेगेटिव बायस का ही इशारा कर रहे हैं। एफ&ओ पर ही बातचीत कर लेते हैं ताकि एक सेंस मिल पाए कि क्या रेंज रह सकती है आज के सेशन में। लेकिन आउटलुक जो रहेगा आज इंडेक्स पर वो देख लेते हैं और उसके बाद आज की स्ट्रैटेजी पर भी बातचीत करेंगे। आज बाजार के लिए 8020 से 8055 ये एक ऐसा जोन होगा जो कि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल होगा। 7920 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल रहेगा निफ्टी पर। और जो डेरिवेटिव आंकड़े हैं उसमें हमने देखा है कि जो निफ्टी की 7900 की पुट है उसमें एक राइटिंग हुई है, तो पॉसिबिलिटी है कि जो लेवल्स हों वो आज 7920 से 8020 के बीच देखे जा सकते हैं। 100 अंक के दायरे में आज निफ्टी ट्रेड कर सकता है, लेकिन डेरिवेटिव स्ट्रैटेजी समझ लेते हैं ताकि इंडिकेशन मिल पाए कि आज की रेंज क्या हो सकती है, इंस्टीट्यूशंस का फोकस कहाँ रहा है। बताइए रजत।
बिल्कुल लगातार 7 ट्रेडिंग सेशंस जो दिवाली बात कर रहा हूँ 8250 से स्लाइड शुरू की थी, लेकिन किसी भी लिहाज से वो थमी नहीं और ये लोअर हाईज क्रिएट कर रहे हैं मार्केट पे, तो टेक्निकल पैटर्न तो खराब हुआ नो डाउट। अब एफआईएस की बिकवाली देखिए 1462 करोड़ की कैश मार्केट में, क्वांटम बहुत बड़ा है, 1615 करोड़ डीआईएस ने खरीदारी की है। लेकिन ये जो लॉन्ग ओनली फंड्स होते हैं जो ईयर एंड में एकदम से क्रिसमस हॉलीडेज न्यू ईयर हॉलीडे पे चले जाते हैं, ये कहीं ना कहीं अब ग्लोबली मार्केट पे कम वॉल्यूम्स इनके कारण भी क्रिएट हो रहे हैं, तो खरीदारी बन नहीं रही है इंस्टीट्यूशंस की तरफ से। ऊपर से एफएनओ का डेटा, स्टॉक फ्यूचर्स, इंडेक्स ऑप्शंस, इंडेक्स फ्यूचर्स पे एफआईएस की तगड़ी बिकवाली है डेटा के हिसाब से। साफ तौर पे इंडेक्स फ्यूचर्स और जो वो बेचते चले जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इस समय नर्वसनेस क्रिएट कर रहा है। ऊपर से दिसंबर फ्यूचर्स देखिए, अब क्योंकि हम बात करना शुरू कर देंगे कल से जनवरी फ्यूचर्स के बारे में, पर दिसंबर फ्यूचर्स में बिल्कुल रेंज बाउंड एक्शन था, निचले से कुछ पुल बैक शुक्रवार के सत्र में जरूर बना, लेकिन इतना स्ट्रांगली प्रीमियम में बढ़त नहीं थी। 8000 बिल्कुल 8000 के लेवल पे आके टिक गया दिसंबर फ्यूचर। कॉल फ्रंट पे 8000 की स्ट्राइक बिकी है। पिछले हफ्ते हुआ ये कि 8100 ये कुछ ऐसी स्ट्राइक्स थी जिसमें ट्रेडर्स एक्टिव हो गए और बहुत स्ट्रांगली ओपन इंटरेस्ट खड़ा हो गया यहां पर। तो एक रेजिस्टेंस पॉइंट बाजार ने क्रिएट कर दिया 8020 से लेकर 8050 का, और इस रेजिस्टेंस को पार करना है सीरीज के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा एक्सपायरी से पहले। 8000 की पुट फोकस में यहाँ पर थोड़ा अनवाइंडिंग प्रेशर जरूर आता हुआ नजर आया था, लेकिन जो मुद्दे की बात है वो ये कि 7900 की जो पुट है वो अब बहुत एक्टिव है, 7900 की पुट, और यही एक लेवल है 7920 का जो ब्रेक्जिट के लो के आसपास टकराता है। तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट 7900 7920 ट्रेडर्स बहुत क्लोजली वॉच कर रहे हैं, इसके नीचे नहीं जाने की उम्मीद है। अगर इसके नीचे गए तो फिर तो यानी आप कहना चाह रहे हैं कि मौजूदा स्टैटिस्टिक्स को देखते हुए 7950 7900 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इस समय वायदा आंकड़ों के हिसाब से निकल रहा है, और एक्सपायरी से पहले हो सकता है अगर इस रेंज के आसपास आ गए जैसे आज संकेत हैं 7920 7940 तो एक बाउंस बैक क्रिएट हो जाए मार्केट। जी, आज के मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं, गौरांग शाह हैं जियोजित बीएनपी पारिबास से। गौरांग गुड मॉर्निंग। गौरांग, अभी मार्केट्स के लिए डेरिवेटिव एक्सपायरी के अलावा और तो बहुत कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग क्यों नज़र नहीं आ रहा है जो कि कोई डायरेक्शन दे सके, लेकिन इतना डेफिनेट है कि बजट से पहले की डेवलपमेंट्स, बजट की बैठकें और उससे ठीक पहले एफएम या फिर पीएम की ओर से जो स्टेटमेंट्स आएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे मार्केट की डायरेक्शन को लेकर। तो सुप्रभात दीपाली, मेरे ख्याल से स्पष्टीकरण वित्त मंत्री साहब ने दे दिया है कल शाम को कि जो भी टिप्पणियां प्रधानमंत्री जी ने की है वो मेरे ख्याल से आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट थोड़ा बहुत इंटरप्रिटेशन हुआ है, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल टैक्स लगाने की कोई योजना सरकार की नहीं है, और मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत समझदारी से काम लेना चाहिए। अगर क्लैरिफिकेशन आ गया तो इसके ऊपर मेरे ख्याल से किसी भी तरह की स्पेकुलेशन करना मेरे ख्याल से ना समझी होगी, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप विदेशी संस्थागत निवेशकों को एफआई और एफडीआई के रूप में भारत में लाना चाहते हैं, और अगर आपने जो मुहिम या फिर जो एक कैंपेन चलाया मेक इन इंडिया, अगर उसके तहत आपको यहाँ पर लोगों को बुलाना है तो इस तरीके के मेरे ख्याल से अगर आप कदम उठाएंगे तो आप इमर्जिंग मार्केट में जहाँ पर हमारी तुलना होती है अनफेवरेबल कंट्री बन जाएंगे। बिल्कुल, इनफैक्ट ये बात सही भी है रजत, क्योंकि अगर टैक्स हाइक होगा भी तो ये स्मॉल ट्रेडर्स को इम्पैक्ट नहीं करेगा, ये लार्ज क्वांटिटी में जो डील करते हैं उनको इम्पैक्ट करेगा, और लार्ज क्वांटिटी में एफआईआईज या एफपीआईज ही डील करते हैं और उनके सेंटिमेंट्स को सरकार अभी हर्ट नहीं करना चाहेगी। नहीं, पर बोला क्या एग्जैक्टली वित्त मंत्री ने बोला है कि प्रधानमंत्री ने अपनी स्पीच में कैपिटल मार्केट को कंट्रोल किए जाने की बात की, ऐसा नहीं कह दिया उन्होंने कि एकदम से कैपिटल गेन टैक्स को बढ़ा दीजिए और उसका एक इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पे आ जाएगा। कैपिटल मार्केट को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, सेबी को उस पर कहीं ना कहीं एक्शन लेना होगा। तो ये बात प्रमुख तौर पर निकल के आ रही थी, उसको किसी तरीके से मिस इंटरप्रेट हो गया मार्केट, और जब ऐसी मार्केट होती है तो एफएम ने तो यही कहा है कि पीएम के स्टेटमेंट को मिस इंटरप्रेट किया गया है, सरकार की टैक्स बढ़ाने की कैपिटल गेन्स पर कोई योजना नहीं है। Zero tax rate is given to certain types of financial income. I call upon you to think about the contribution of market participants to the exchequer. We should consider methods for increasing it in a fair, efficient, and transparent way. प्रधानमंत्री जी ने ना प्रत्यक्ष रूप से ना अप्रत्यक्ष रूप से इसका कोई जिक्र किया, ना ऐसा कोई सरकार का उद्देश्य है इस प्रकार का कोई निर्णय करने का, ना इसके ऊपर कोई चर्चा हुई।
जो माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण था अर्थव्यवस्था के संबंध में, उसको लेकर मीडिया के एक सेक्शन में ये इंटरप्रिटेशन दी गई कि जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि समाज के सभी वर्ग और वो वर्ग भी जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शंस में व्यवसाय करते हैं देश की अर्थव्यवस्था के लिए कंट्रीब्यूट करें, तो इसका अभिप्राय ये है कि शायद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स लगाने की सरकार की नीयत बनी है। प्रधानमंत्री जी ने ना प्रत्यक्ष रूप से ना अप्रत्यक्ष रूप से इसका कोई जिक्र किया, ना ऐसा कोई सरकार का उद्देश्य है इस प्रकार का कोई निर्णय करने का, ना इसके ऊपर कोई चर्चा हुई है। और इसलिए जो मीडिया के एक वर्ग में इस प्रकार की इंटरप्रिटेशन दी गई है सरकार की ओर से, मैं पूर्ण रूप से उसका खंडन करना चाहूंगा। To some extent, it may be due to illegal activities and fraud. To stop this, SEBI has to be extremely vigilant. To some extent, the low contribution of taxes may also be due to the structure of our tax laws. Low or zero tax rate is given to certain types of financial income. I call upon you to think about the contribution of market participants to the exchequer. We should consider methods for increasing it in a fair, efficient and transparent way. Earlier, there was a feeling that some investors were getting unfair deal by using certain tax treaties. तो आपने दोनों स्टेटमेंट सुने, लेकिन इतना ज़रूर है कि एफएम की ओर से जो स्टेटमेंट आया है वो एक रिलीफ ज़रूर देगा मार्केट्स को। अगर नहीं आता तो डेफिनेटली आज का दिन जो होता वो एक ब्लैक मंडे तो हो सकता था साबित, या फिर कैसे ट्रबल डे हो सकता था, लेकिन साय ऑफ रिलीफ ज़रूर रहेगा मार्केट्स में, स्पेशली एफएम के स्टेटमेंट के बाद, जिसमें उन्होंने कहा है कि इन सभी खबरों का वो खंडन करते हैं और सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है। अब एक और मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, जय ठक्कर हैं शेयर खान से। जय, गुड मॉर्निंग। अभी थोड़ी देर पहले हम डेरिवेटिव स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहे थे और ऐसा लग रहा है मौजूदा स्थिति में कि 7920 से 8020 के दायरे में आज निफ्टी ट्रेड हो सकता है। आपके लिहाज से क्या ट्रेडिंग रेंज आज हो सकती है और क्या इंडेक्स पर कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आप बनाएंगे या फिर नहीं? हाय, गुड मॉर्निंग दीपाली। बिल्कुल मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। इसी ओवरऑल व्यू डेफिनेटली एक नेगेटिव हो चुका और नेगेटिव ही था दीपाली। ऐसा लग रहा था कि 7740 जो हमारे मीडियम टर्म टारगेट्स हमें देखने मिलेंगे गोइंग फॉरवर्ड। 8000 का तो इनिशियल टारगेट था, वो अचीव होने के बाद 7740 के ही टारगेट्स बन रहे। बट मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं अभी 7938 के आसपास एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट है, तो जब तक वो ब्रेक नहीं करता आई थिंक एक बाउंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट में 8060 तक। और अगर 8060 निकालता है दीपाली तो 8100 तक भी बाउंस आ सकता है। बट येस, फॉर दैट 7938 के लेवल्स होल्ड करने चाहिए। जब तक वो होल्ड कर रहे हैं एक बाउंस शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट ये बाउंस मैं दीपाली ये कहूँगा कि अग्रेसिव ट्रेडर्स जो है एक दो दिनों के लिए वही ये बाउंस के एंटीसिपेशन में लॉन्ग पोजीशंस बनाकर ट्रेड कर सकते हैं। फॉर द पोजिशनल ट्रेडर मेरा यही मानना है कि ट्रेंड अभी भी वीक है और वो बाउंस में पोजिशनल ट्रेडर्स फिर से अपनी शॉर्ट पोजीशंस और क्रिएट कर सकते हैं 7740 के लिए। तो इस तरह से स्ट्रेटेजाइज करना पड़ेगा। अभी बाय करें एंड सेल अगेन एट दी हायर लेवल्स।